हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो जो आज हम अपने क्लास में प्रश्नावली 1F करने वाले हैं। ठीक है, हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने प्रश्नावली 1E का पूरा सोल्यूशन देखा था, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो क्या है, देखिए प्रश्नावली 1F में जो पहला सवाल है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, कह रहा है कि समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। ठीक है, तो इसे हमें करना है। और इसका पहला सवाल क्या है, आइए हम कर लेते हैं। देखिए, ये हमारी जो बुक है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, उसका सल्यूशन है। तो इसमें पहला सवाल क्या है इसका, 2√8 + 5 √32। ठीक है, इसे हमें हल करना है। और देखिए, तो कैसे करेंगे इसको हल हम 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 बाहर है हमारा। ठीक है, और रूट में क्या है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, इस तरह से अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो 32 को जो है हम साइड में भी कर सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से देखिए, 2 से कैंसिल करेंगे 16 बार में, फिर ये 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम इस डायरेक्ट भी फैक्टर कर सकते हैं। अगर छोटे नंबर हैं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, बड़े नंबर हैं तो हम इस तरह से फैक्टर करके कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 2 होगा। तो 2 2 का जोड़ा करके हमें इनको बाहर कर देना है। ये 2 निकलेगा और ये 2 निकलेगा। 2 पहले से था यहाँ पे, फिर एक जोड़ा इसका भी निकल गया और अंडर रूट में क्या बच गया, सिर्फ 2 प्लस 5 पहले से है। और ये 2 बार में एक एक करके निकल जाएगा। एक जोड़ा ये इस जोड़े से एक और इस जोड़े से एक। अब अंडर रूट में क्या बच गया, सिर्फ 2। तो क्या हो गया, 2 दूना 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 दूना 10, 10 दूना 20 अंडर रूट 2। अब 4 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 20 4 24 अंडर रूट 2। और यही हो जाएगा क्या, हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या है, देखिए दूसरा सवाल है 7√3 + 2√27। तो फटाफट इसे भी हम कर लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारा नीचे करेंगे। ये दूसरा सवाल क्या है, 7√3 + 2√27। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 2 लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम 2 2 का क्या बनाना है, हमें पेयर बनाना है, 2 2 का जोड़ा बनाना है। चलिए इसका सलूशन हम देखते हैं क्या होगा। देखिए 7√3 को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको √3 ही लिखेंगे, प्लस 2। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 होगा, इसका मतलब 2 का जोड़ा बनेगा। तो ये निकल जाएगा 7√3 + 2 पहले से है और एक जो है इस जोड़े से 3 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, सिर्फ 3। तो 7√3 + 2 तिया 6√3 और 7 6 कितना, 13√3। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, आसान सवाल ये। देखिए अब तीसरा सवाल क्या है, 9√5 - 3√5। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम कर लेते हैं अपनी कॉपी पे साइड में। तो क्या है सवाल ये हमारा, 9√5 - 3√5। देखिए कुछ भी बाहर नहीं, इसका फैक्टर होना नहीं है, 5 है, अभाज्य नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, नॉर्मली 9 से 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 6√5। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल भी देख लीजिए। ये है अंडर रूट में 24 प्लस अंडर रूट में 54 माइनस अंडर रूट में 96। ठीक है, अब इसे हमें हल करना है। देखिए इसका तो फैक्टर हमें करना पड़ेगा, 24 का, 54 का और 96 का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 24 का अगर फैक्टर करना है तो कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरफ हम करेंगे, 24 का फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 बार में, फिर 6, फिर 3 और फिर 1। ये हो गया फैक्टर इसका, ज़्यादा कठिन तो है नहीं है। उसके बाद 54 का भी करेंगे,
54 का करेंगे तो 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा 14 हुआ, 2 सत्ते 14, फिर 2 से कैंसिल होगा नहीं है, 3 से ले जाएंगे तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 तिया 9, 3 एकन्नम 3। ठीक है, अब 96 का करना है। 96 का करेंगे 2 से कैंसिल करिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौके 8 और ये 12, फिर 6 3 बार में और ये 1 बार में। ठीक है, ये फैक्टर करने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, बहुत ही आसान है। अब देखिए करना क्या है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 24 को अगर हमें तोड़ना होगा तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, प्लस अब 54 को क्या लिखेंगे, 54 को क्या लिखना है, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 माइनस, ठीक है यहीं लिख देती हूँ मैं, माइनस 96। 96 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 2 होने का मतलब क्या है कि 2 2 का पेयर बनाना है हमें, यहाँ भी 2 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, ये पेयर बना हमारा, तो क्या बच गया, अब देखिए ये 2 बाहर निकलेगा तो 2 अंडर रूट में कितना बच गया, 2 तियाँ 6, 6 प्लस और 3 बाहर निकला तो रूट में बच गया 2 तियाँ 6 माइनस 2 दूना 4, 4 रूट में कितना बच गया 6। अब देखिए प्लस 3 2 5 रूट 6 माइनस 4 रूट 6। अब 5 रूट 6 से 4 रूट 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 रूट 6। 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, हमारा बच जाएगा रूट 6 और यही हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 5वां सवाल भी कर लेते हैं। देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है, ये बुक में है आपके, क्या कह रहा है, 2 रूट 3 तथा 5 रूट 3 का योग ये बताना है। यहीं कर दूं मैं, छोटा सा सवाल है। देखिए 5th नंबर क्या है, 2 रूट 3 और 5 रूट 3 का योग, तो 5 2 7, 7 रूट 3, बस हो गया ये। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर करते हैं, अगले पेज पे करते हैं हम। तो अच्छा ये हमारा 6 नंबर सवाल है, कैसे करना है इसे। देखिए बाहर 5 है और रूट में क्या है, ठीक है 5th रूट ऑफ 5 ना, प्लस 2 5th रूट ऑफ 5। तो करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सेम सेम चीज़ें हैं जुड़ जाएंगी, 5 2 7 और 5th रूट ऑफ 5। ठीक है, यही आंसर बन जाएगा हमारा, बहुत ही आसान था। अब देखिए 7 नंबर क्या है, ये 7वां सवाल क्या है हमारा, 5 क्यूब रूट में 2 माइनस क्यूब रूट 16। ठीक है, ये 7वां सवाल है, तो इसे कैसे हल करना है। देखिए 5 तो पहले से है यहाँ पे रहेगा, क्यूब रूट 2 छोटा फैक्टर है, मतलब फैक्टर कर नहीं सकते इसका हम, और 3 क्यूब रूट में है ना 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, अब देखिए 3 है ना यहाँ पे, इसका मतलब 3 का पेयर बनना है, 3 का पेयर बन के ये 1 होके बाहर हो जाएगा, तो 5 क्यूब रूट 2 माइनस 2 बाहर क्यूब रूट में 2। अब क्या करना है, ये देखिए सेम सेम चीज़ें हो गई, तो 5 क्यूब रूट 2 से 2 क्यूब रूट 2 जो है वो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 क्यूब रूट में 2। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब 8वां सवाल क्या है, देखिए 8वां सवाल हम कर लेते हैं। 8 नंबर है, रूट में 50 प्लस रूट में 72। ठीक है, 50 का अगर हम 50 का करते हैं फैक्टर तो क्या मिलेगा, 50 का फैक्टर करने पे देखिए सॉल्यूशन इसका 50 का फैक्टर करना है ना, कहाँ कर दूँ मैं, चलिए यहाँ कर देती हूँ। देखिए 50 का फैक्टर करना है तो 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 25 बार में जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 बार में, फिर 1 बार में, हो गया ना 50। ठीक है, 55 25 दूना 50। और 72 का करना है तो 72 का करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 36 बार में जाएगा, फिर 18, फिर 9, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 1 जा 3। तो हम क्या लिखेंगे, 50 को क्या लिखना है हमें,
2 गुणित 5 गुणित 5 प्लस, ठीक है, 72 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, यही लिखना है ना 72 को। देखिए यही लिखना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, इसका मतलब 2 2 का पेयर बनाना है। एक पेयर ये बना, एक ये 2 का बना और एक 3 का बना। तो जो पेयर बन रहा है उसको हमें क्या करना है, बाहर कर लेना है। तो 5√2 बच गया, प्लस और 2 × 3 और रूट में कितना 2 बच गया ना। तो 5√2 प्लस 2 तियाँ 6√2 और 6 5 कितना 11√2। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो गया ना। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी हमारे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उन्हें हल करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करना है। क्या करना है हमें, 9वां सवाल, ठीक है। यहाँ हम शुरू करते हैं अपना, देखिए 9वां वाला यहाँ से करेंगे। क्या है ये, √2 प्लस क्यूब रूट में 16 माइनस क्यूब रूट में 54, ये 9वां सवाल है हमारा। देखिए करना क्या है सॉल्यूशन में इसके, √2। हाँ तो बच्चा क्या करना है अब हमें, देखिए ये है हमारा √2 प्लस √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। और √54 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 54 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो क्या बनेगा 54 का, जैसे मैंने यहाँ कर लिया। तो 2 दूना 4 2 सत्ते 14, ठीक है। और 3 9 27, 3 तिया 9, 3 1 9 3। तो क्या लिखेंगे तोड़ के हम, 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, यही ना लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है तो हमें कितने का पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है। तो एक पेयर ये बनेगा हमारा, एक पेयर ये बनेगा, ठीक है। अब ये तो है ही ऐसे ही, √2 प्लस 2 बाहर होगा, फिर क्यूब रूट क्या बच गया 2 माइनस 3 बाहर होगा और क्यूब रूट में 2। बस अब इसी को हमें क्या करना है, हल कर लेना है। 3 2 कितना 5, ठीक है, क्यूब रूट में 2 माइनस 3 क्यूब रूट में 2। 5 से 3 गया 2 और क्यूब रूट में 2, और यही क्या होगा हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब 10वां सवाल देखते हैं। ये देखिए हमारा 10वां सवाल है, ठीक है। √ में 27 माइनस 9 बटे में √3 माइनस 4th रूट ऑफ 1/9 प्लस 6th रूट ऑफ 1/27। तो चलिए इस सवाल को हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो अच्छा ये हमारा 10वां सवाल है, कैसे करना है इसे हमें, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या है, √ में 27, ठीक है। √ में 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, ये हो गया। माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 × 3 अपॉन में √3 माइनस 4th रूट है 1 अपॉन में 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, प्लस 6 रूट है और 1 अपॉन में 27 को क्या लिखेंगे हम 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27 लिख सकते हैं ऐसे हम इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2 रहा होगा, ठीक है। और यहाँ भी दो ही होगा, चलिए उसको छोड़िए। तो यहाँ पे हमें एक जोड़ा बनाना है, ये बाहर हो जाएगा 3 रूट में 3, ये बचेगा माइनस, ठीक है। ये क्या है 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 है। और देखिए 3 × 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। देखिए अगर हम जैसे √3 × √3 करते हैं तो क्या मिलता है, 3 मिलता है ना हमें। क्यों मिलता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो मतलब अगर हम रूट हटाते हैं तो पावर में हाफ लगता है, इनटू इसका भी रूट हटाएंगे तो पावर में हाफ लगेगा। और आधार जब सेम है तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा, मतलब 3 के पावर में 1, 3 के पावर 1 मतलब 3 ही होता है, ठीक है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, और 3 को ऐसे ही रहने देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा √3,
ठीक है, माइनस फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट कहने का मतलब 4 का पेयर बनना चाहिए तभी वो बाहर होगा। तो देखिए 3 को यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। इस वाले 3 को हमने √3 इंटू √3 लिखा। अब इस वाले रूट को भी, इस वाले 3 को भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है, हो गया ये। मतलब 3 को हमने तोड़ दिया किस में, √3 और √3 में, प्लस 6 रूट है, 6 रूट है तो हमें 6 बाहर करना है। तो क्या लिखेंगे, 1 में, देखिए इस 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3, फिर इस वाले 3 को भी हम लिखेंगे √3 इंटू √3, इसको भी लिखेंगे √3 इंटू √3, ठीक है। ये चीज़ें हमारी बाहर हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, एक √3 से ये √3 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 3 √3 माइनस 3 √3 माइनस, ठीक है। ये फोर्थ है तो 1 हमारा बाहर हो जाएगा। 1 कितना भी रूट में हो ना, तो 1 का तो वर्गमूल निकाले, घनमूल निकाले, कुछ भी निकाले तो 1 ही मिलता है। 1 में ये √3 देखिए 4 का पेयर बन गया तो ये पूरा हो जाएगा बाहर, प्लस ये भी 1 जो है बाहर होगा। अब 6 का पेयर बनाना है तो देखिए 6 का पेयर है ना पूरा एक, तो ये भी √3 हो जाएगा। तो प्लस का 3 √3 माइनस का 3 √3 माइनस का 1/√3 प्लस का 1/√3 कैंसिल हो जाएगा और कितना आंसर बनेगा हमारा, 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें 3 को √3 इंटू √3 में तोड़ते जाना है, बाकी हमारा सीधे से कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 11 नंबर सवाल करते हैं। 11 नंबर सवाल क्या है हमारा, देखिए 3 अंडर रूट में 147 माइनस 7/3 रूट में 1/3 प्लस 7 रूट में 1/3। तो चलिए देख लेते हैं सवाल हम। 11 नंबर क्या है, 3 अंडर रूट में 147 माइनस 7/3 रूट में 1/3 प्लस 7 और अंडर रूट में 1/3। तो कैसे करना है, चलिए करते हैं। 147 को हम क्या लिखेंगे, 147 का हमें कर लेना है फैक्टर, ठीक है। तो साइड में हम कर लेते हैं 147 का फैक्टर। जब करेंगे 7 4 11 1 12, मतलब 3 से कैंसिल होगा, 3 चौके 12 3 9 27, 7 7 49, 7 1 9 7। तो क्या ये कैसे ब्रेक हो गया, ये 3 इंटू 7 इंटू 7 में माइनस 7/3 और अंडर रूट में क्या है 1/3 प्लस 7 1/3। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, मतलब 2 का पेयर बना होगा ये। तो 7 3 पहले से ही है और अंडर रूट में 3 बच गया, माइनस 7/3, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, बटे में √3 प्लस 7 और 1/√3, ठीक है। तो 7 3 21, 7 3 21 √3 माइनस 7/3 √3 प्लस 7/√3। देखिए ये मिला ना हमें, और इसके नीचे में क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका कर लेंगे एलसीएम, ठीक है। देखिए √3 और 3 √3 में और 1 में कौन सा बड़ा है, तो 3 √3 बड़ा है, तो 3 √3 हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 √3 बाहर जाएगा, तो 21 √3 इंटू 3 √3, ठीक है, माइनस 7 प्लस √3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, तो 3 का गुणा हम किस में करेंगे, 7 में। अब क्या है, 21 तियाँ कितना, 21 तियाँ हो जाएगा 63 और √3 का गुणा 3 माइनस 7 प्लस 7 तियाँ 21, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और बटे में कितना है, 3 √3, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 63 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 तिया 9 और 6 तिरिक 18, 189 माइनस 7 प्लस 21 बटे में 3 √3। अब 189 और 21 कितना बनेगा, 9 1 10, ठीक है, 8 2 10 1 11, 210 माइनस 7 बटे में 3 √3।
3। 210 से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा 203 बटे में 3√3। अब देखिए हर में हमारा क्या होता है, हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब रूट में नंबर नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम क्या करेंगे, अंश और हर में √3 से गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 203√3 बटे में 3 और √3 कितना हो गया 3 हो गया, तो 203√3 बटे में 9। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ये है इसका पूरा सल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं हम। तो ये बच्चों हमारा 12वां सवाल है, चलिए इसे भी हल करते हैं। क्या है ये 5√3 + 2, 27 को हम क्या लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 1 बटे √3। ठीक है, तो 5√3 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 2 का पेयर बनेगा, 2 पहले से ही है, और √3 माइनस 1 बटे √3, तो 5√3 प्लस 2 तिया 6√3 माइनस 1 बटे √3। ठीक है, इसके भी बटे में 1 है, इसके भी बटे में 1 है, तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना बनेगा √3। अब ये हो जाएगा 5 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में जब डिवाइड करेंगे ना √3 में तो √3 बार ही जाएगा, तो √3 से गुणा करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 6 √3 का गुणा होगा तो 3 बार माइनस 1, तो 5 तिया 15। ठीक है, प्लस 6 तिरिक 18 माइनस 1 बटे में √3, तो 15 कितना हो गया, नहीं ये प्लस है ये प्लस है तो ये जुड़ेगा, 8 5 13 13 और 1 1 2 1 3 माइनस 1 बटे में √3। ठीक है, तो ये होगा 32 बटे में √3, फिर ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर देंगे तो 32 √3 बटे में 3। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, 13वां सवाल इसी पेज पे कर लेंगे हम। देखिए 13 वाला 13 नंबर सवाल क्या है, ये देखिए 4 क्यूब रूट में 40 है। ठीक है, 4 क्यूब रूट में 40 माइनस 4 क्यूब रूट में 320 प्लस 3 क्यूब रूट में 625। तो ये है हमारा सवाल। कैसे हल करना है, कर लेते हैं इसे। 40 का हमें फैक्टर करना है, 40 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, देखिए साइड में हम कर लेते हैं। 40 का फैक्टर करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 20 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 10 बार, 2 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे तो 1 बार। तो क्या हो जाएगा, 40 को कैसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, माइनस 4 क्यूब रूट 320 को हम क्या लिखेंगे, 320 का हमें फैक्टर करना है, 2 से कैंसिल करेंगे 1 बार में, फिर 1 बचा 12 हुआ, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, 40 जाएगा, फिर 20। ठीक है, 2 दहमा 20, फिर 2 5 बार, फिर 1 बार, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक है, ये 6 बार में हो गया, प्लस 3 625। ठीक है, 625 का हमें फैक्टर करना है तो क्या करना है, 6 2 8, ये 3 से नहीं होगा, 3 दूना 6 नहीं, 3 से नहीं होगा ना, तो 5 से करते हैं। 5 का नाम 5, 12 हुआ, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 का नाम 5, तो क्या बन जाएगा, ये 3 है ना पहले से यहाँ पे, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ 3 है, 3 का पेयर बनेगा, बाहर हो जाएगा, 4 × 2 क्यूब रूट में 5 माइनस 3 है तो 3 का पेयर बाहर करना है हमें। ये देखिए 4 पहले से है, × 2 क्यूब रूट में 5 प्लस 3 का पेयर बाहर करना है, 3 पहले से था, 5 भी हो गया, और रूट में 5, ये बच गया हमारा। तो 4 दूना 8 क्यूब रूट 5 माइनस 4 दूना 8 दूना 16 क्यूब रूट 5 प्लस 5 तिया 15 क्यूब रूट 5। अब 8 और 15, ठीक है,
15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 5 20 3 23 ना, 23 क्यूब रूट में 5 माइनस 16 क्यूब रूट में 5। अब 23 से 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, 7 क्यूब रूट में 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये 13 नंबर सवाल हो गया, सॉरी ये देखिए 13 नंबर सवाल हो गया। अब 14 नंबर क्या है, इसे नेक्स्ट पेज पे करें हम 14 नंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो चलिए 14 नंबर सवाल है हमारा, इसको भी हल करते हैं। देखिए क्या है, 60, ठीक है, और अंडर रूट में 1/4 प्लस 3। अब 54 है, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 54 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, ये 27 दूना 54 होता है ना, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एक 9 3। तो क्या बन रहा है ये, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, माइनस 12 और अंडर रूट में 1/24, ठीक है। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो 60 और अंडर रूट में 1/4 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 है, मतलब 2 का पेयर बनाना है, तो 3 एक तो पहले से है, एक 3 और बाहर निकलेगा, अंडर रूट में 2 तिया 6 माइनस 12 पहले से है, यहाँ पे 2 है, तो कितने का पेयर बनाना है हमें, 2 का, तो 12 इंटू 2 और अंडर रूट में क्या, 1/6, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, ये 6 है हमारा। तो 60 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, अपॉन में अंडर रूट 6 प्लस 3 तिया 9 रूट 6 माइनस 12 दूना 24 और 1 अपॉन में 24 अपॉन में रूट 6, ठीक है। ये 1 हटा देते हैं हम। अब देखिए रूट 6 यहाँ भी है, यहाँ 1 है, तो रूट 6 क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 60 प्लस रूट 6, तो 9 रूट 6 पहले से है, फिर एक रूट 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस 24, तो क्या हो गया, 60 प्लस 9 छम, ये रूट 6 हो गया, माइनस 24 में रूट 6, ठीक है, रूट 6। अब क्या है, 60 प्लस 9 छम 54 माइनस 24 में रूट 6। अब 60 और 54 कितना हो जाएगा, 114 माइनस 24 में रूट 6, ठीक है, ये हो गया। 114 से 24 निकालेंगे तो 11 से 2 गया हमारा 8, 9 ना, 9 90 में रूट 6 से फिर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, ये 90 रूट 6 में 6, ठीक है। कैंसिल करेंगे अगर 3 से तो ये 30 होगा और ये 2, तो क्या बन गया, 30 रूट 6 में 2, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 14 नंबर सवाल था हमारा। 15 भी कर लेते हैं। 15 नंबर क्या है, 15 है सरल कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है हमारे। सरल कीजिए 2 के पावर में 2/5, फिर 2 के पावर में 1/5, 2 के पावर में 2/5 इंटू 2 के पावर में 1/5। देखिए बेस इक्वल है हमारा, बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो बेस 2 ही था, तो 2/5 प्लस 1/5, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 3/5, और यही हमारा क्या है, आंसर है। दूसरा सवाल क्या है इसका, दूसरा सवाल है 1/3 के पावर 5 होल पावर 4, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या है, एक के पावर में कितना भी पावर हो एक ही मिलना है, और 3 के पावर में 5 के पावर 4, तो क्या बनेगा, 1 के पावर 1/3 और 5 इंटू 4, मतलब 1/3, 5 चौके 20, और ये होगा हमारा आंसर। तो हमारा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, प्रश्नावली 1F यहीं ख़त्म होता है, समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।